हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, नैनीताल बैंक लिमिटेड, जो कि जिसकी स्थापना तो एक प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक के रूप में हुई थी, लेकिन वर्तमान में ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके अंडर में एक सब्सिडरी है। तो इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई थी वेरियस पदों के लिए, जिसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दिया था। वेरियस पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, वो निकल के आई दोस्तों। अब इस की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी यहाँ पे बनना शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म बनने की जो लास्ट डेट है वो 1 जनवरी 2026 यहाँ पे रखी गई है। तो जो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस वैकेंसी में सबमिट करें, तो उन कैंडिडेट्स के लिए का सिलेक्शन किस बेस पे किया जाएगा, उन कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, उसके बारे में अपने यहाँ पे डिस्कशन वो करने वाले हैं। दोस्तों, वैकेंसी जो यहाँ पे निकाली गई है वो कस्टमर सर्विस एसोसिएट, सीएससी, प्रोबेशनरी ऑफिसर, जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट ग्रेड स्केल फर्स्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर ग्रेड स्केल सेकंड के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, वो निकल गया है। जिसका वैकेंसी वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए बड़ी अच्छी खासी परमानेंट वैकेंसी है, वो निकल के आई है। इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट वाले अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। कुछ वैकेंसी बी बीटेक एलएलबी वालों के लिए भी यहाँ पे निकल के आई है। सीओ के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे अपन चलेंगे तो इसमें रिम्यूनरेशन सैलरी आपको क्या मिलेगी, तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट को 24,050 से 64,480, ऑफिसर इन ग्रेड स्केल फर्स्ट में 48,480 से लेकर 85,920, और जो मैनेजर्स है उनको 64,820 से लेकर 93,960 की स्केल यहाँ पे है वो मिलने वाली है। उसके बाद में नीचे अपन सिलेक्शन प्रोसेस की, अब इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी उसके बारे में अपने यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन है वो करने वाले हैं, ताकि जो भी कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें उन कैंडिडेट्स के माइंड सेट में ये चीज रहेगी, हाँ मुझे इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है और मुझे इस प्रकार से ये इसका प्री एग्जाम होगा, ये इस हिसाब से इसका मेन एग्जाम है वो होने वाला है, ताकि कैंडिडेट है वो एक रोड मैप तैयारी कर सके, रोड मैप अपना सेट कर सके और उसी के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे तैयारी है वो कर सके। सबसे पहले तो एग्जाम सेंटर्स की अपने यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ जगह इसका एग्जाम सेंटर को हल्द्वानी, देहरादून, रुड़की, बरेली, मेरठ और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, अम्बाला और कानपुर में ही इसके 11 ही एग्जाम सेंटर है वो रहने वाले हैं। तो आप 3 सेंटर्स है वो जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो यहाँ से चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट जर्नलिस्ट ऑफिसर्स है, उसके लिए तो सबसे पहले तो ये एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। उसमें आप देख सकते हो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, यानी 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश रहेगी। टाइम आपको 145 मिनट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट वाइज आपको अलग अलग टाइम अलॉट किया गया उसी टाइम पीरियड में आपको ये सेक्शन है वो कंप्लीट करना है। फिर बात करते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की। तो इसमें भी रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल अवेयरनेस बैंकिंग रेफरेंस से जुड़ी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, प्रोफेशनल नॉलेज के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, यानी 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। वर्जन इंग्लिश रहेगा, इसमें भी 145 मिनट है वो आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 यहाँ पे रहेगी। प्रत्येक क्वेश्चन से उसके 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे है वो देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गई इसकी जो एग्जाम होगी उसके बारे में आपको जानकारी। इस प्रकार से इसकी एग्जाम है वो आप लोगों की कंडक्ट की जाएगी। कॉल लेटर्स है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों, इसकी एग्जाम का जो सिलेबस है वो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पे सिलेबस नहीं है। इसमें छोटा सा जो सिलेबस था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, तो आप इसी के अकॉर्डिंग वो तैयारी कर सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आप जो टोटल स्कोर प्राप्त करोगे तो उसी के आधार पे आप लोग हैं उनको यहाँ पे है वो फाइनल तौर पे मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी, यानी आपने रिटन टेस्ट में किस प्रकार से परफॉर्मेंस दी है उसके आधार पे ही आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन है वो रहने वाला है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे सीबीटी के आधार पे कैंडिडेट को है वो सिलेक्ट किया जाएगा। सीबीटी का मैंने आप लोगों को यहाँ पे छोटा सा सिलेबस था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। डिटेल सिलेबस के लिए आपको जो बैंकिंग सेक्टर की आप तैयारी करें तो उसमें आप लोगों को जो सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। इसमें यहाँ पे डिटेल सिलेबस के बारे में कोई ज्यादा जानकारी है वो आप लोगों को नहीं दी हुई है। इसमें ओनली छोटा सा जो सिलेबस दिया हुआ था वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस है वो कर लिया है। इसी के आधार पे आप लोगों की है वो सिलेक्शन रहने वाली है। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे है वो बुलाया जाएगा और उसी के आधार पे फिर कैंडिडेट की फाइनल तौर पर शॉर्ट लिस्टिंग है वो की जाएगी।
दोस्तों एक चीज और है यहाँ पे, यदि आप रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पे कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे इंटरव्यू भी है वो भी रखा गया, आपको इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना होगा। यदि आप इंटरव्यू को क्वालिफाई यहाँ पे करते हो, पर्सनल इंटरव्यू को क्वालिफाई करते हो, तो उसके बाद में ही आपको यहाँ पे ऑफर लेटर है वो जारी किया जाएगा। नहीं, जो कैंडिडेट ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल है वो किया जाएगा। सिलेक्शन है वो कैंडिडेट का रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पे रहने वाले हैं। तो भले आप सीएसए के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो, चाहे पीओ के लिए, चाहे स्पेशलिस्ट केडर के लिए, सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे है वो मेडिकली फिट भी होना जरूरी है, उसको इंटरव्यू भी यहाँ पे क्वालिफाई है वो करना जरूरी है। इसकी सूचना है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जारी की जाएगी। तो उसके बाद में है, उसके बाद में कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा और उसका मेडिकली फिटनेस की जांच होने के बाद कैंडिडेट को ऑफर लेटर वो जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो सीबीटी यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा और जो कैंडिडेट सीबीटी क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू एंड बाय बाय।